नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज मैं बात करूंगी कमिंग वीक की। कमिंग वीक यानी मैं बात करूंगी 11 to 17 ऑफ दिस मंथ की। अगस्त के महीने में 11 से 17 अगस्त के मध्य जो ये समय आएगा, ये समय अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से क्योंकि बुध हो जाएंगे मार्गी, कर्क में बुध होंगे मार्गी और वो सूर्य के साथ मिलकर बनाएंगे बुधादित्य राजयोग। बाद में 16 को हम देखेंगे कि सूर्य ट्रांजिट करेंगे और वो चले जाएंगे अपनी स्व राशि में यानी सिंह राशि में। इसके साथ ही मिथुन में हम देख रहे हैं गजकेसरी राजयोग, जहां पर आप शुक्र को गुरु के साथ उपस्थित देख रहे हैं। और इसके साथ ही हम सब जानते हैं कि शनि हुए हैं वक्री मीन में और राहु बैठे हैं कुंभ में। तो ये सारी स्थितियां किस तरह से आपके हमारे जोडिक्स को कर रही हैं प्रभावित, हम कैसे देखेंगे अपने आगे आने वाले समय को, कैसे करेंगे प्लानिंग और कैसे जानेंगे कि किस तरह के बदलाव हमारे पेशेवर जीवन में अपेक्षित होगा और साथ ही क्या कुछ हम कर सकते हैं अपने आने वाले भविष्य के लिए, यानी कैसी योजनाएं, क्या किस तरह से हमारा कार्य आगे बढ़ेगा, जानते हैं इन डिटेल। पर इन सारी बातों को आपसे करने से पहले मैं करूंगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। आइए मैं बात करती हूँ अब आपसे अपने पहले जोड़िक यानी एरीज के बारे में। एरीज यानी हमारी मेष राशि। मेष राशि क्या कुछ करेगी इस हफ्ते? मेष राशि के लिए आत्मविश्वास भरा पल। सो आप उन्हें देखेंगे उन कार्यों को भी करता हुआ जिन कार्यों को पहले सुनकर वो टाल जाते थे, यानी एनी स्टॉप वर्क, एनीथिंग जो आपने पोस्टपोन कर रखा था और काफी लंबे समय से पोस्टपोन करते आ रहे थे, हर चीज एक मैनर में आ जाएगी, हर चीज एक एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाएगी। एंड यस ऑफ कोर्स आपके प्रयासों से, आपके तरीकों से वो चीज बेहतरीन दिशा की ओर मूव करेगी। सो टाइम इज वेरी गुड फॉर यू पीपल वेयर यू कैन फाइंड नॉट ओनली सक्सेस, यू कैन फाइंड योर एक्चुअल गोल। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए एक बेहतरीन समय, क्योंकि इस समय में यू विल बी एबल टू डिसाइड वेयर टू गो, क्या करना है आपको, आपके गोल सेटिंग में भी ये हेल्प करेगा। ये समय थोड़ा सा इंसोमिया लेकर आएगा, सो इट में कि आप थोड़ा स्ट्रेसफुल होंगे तो रातों की नींद उड़ जाएगी। और खासतौर से अगर आप प्रेम में हैं, क्योंकि प्रेम के लिए भी ये स्थितियाँ थोड़ा अनुकूल स्थितियाँ दिखला रही है, लेकिन रात को ज़्यादा देर तक जागने के लिए आपको थोड़ा मजबूर कर सकती है। तो आपको इन चीज़ों से बचना होगा। आप अगर किसी चुनाव में जा रहे हैं, टाइम इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये जो समय है ये छात्र चुनाव का और या फिर इलेक्शंस का टाइम है, जहाँ पे शिक्षकगण भी ऐसे चुनाव प्रचारों में लगे हुए हैं। तो खासतौर से मेष राशि के जो लोग हैं उनके लिए फ्रूटफुल टाइम है। आपके लिए जो नंबर है लकी दिस वीक इज 4 एंड द कलर इज लाइट ब्राउन कलर। मैं बात करती हूँ दूसरे जोड़ी के लिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए एंड परिवार के करीब आता हुआ है इसमें। सो आप थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में दिखाई दे रहे थे मुझे पहले, और अब आप परिवार के नजदीक आ रहे हैं। नजदीक आने के साथ आप एक सुकून महसूस करेंगे, इंजॉय महसूस करेंगे, हालांकि टायर्डनेस भी है। खान पान के बड़े सारे इरेगुलर मैनर की वजह से यू विल फील कि अब आपको थोड़ा सा इजी करना है, अपने आप को थोड़ा मी टाइम देना है। साथ ही व्यापार व्यवसाय के लिए भी आप एक नई स्थितियां या चीज़ों के बारे में विचार करेंगे। आप सतत रूप से विचारशील प्राणी हैं। सो लाइक जब मैं टॉरस की बात करती हूँ तो मैं जानती हूँ कि मैं एक ऐसे जातक की बात कर रही हूँ जो अपनी पूरी शक्ति से, पूरी निष्ठा से या पूरी ताकत से किसी भी कार्य को करने के लिए अपने आप को झोंक देता है। सो वो जो आपका पुश है वो कहीं ना कहीं थोड़ा लैक करेगा दिस वीक, एंड दिस वीक यू विल गो समवेयर फॉर योर ओन बिजनेस। सो लाइक आप उस सिर्फ निजी तौर पर आप किसी भी कार्य को करने के लिए उद्यत होंगे। हालांकि हो सकता है परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हो, फिर भी अगर आप उद्यत होंगे तो वो कार्य हो जाएगा दिस वीक। ऑरेंज इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करूंगी अपने तीसरे जोड़ी यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि का जहाँ तक सवाल है, ये जो हफ्ता है आपके लिए काफ़ी पॉजिटिवली ये ट्यून्ड है। लाइक आपके लिए नई कार्य योजनाएं एक विस्तार पाती हुई। ये समय ऐसा है जहाँ पर किसी पुराने निवेश पे भी आपको लाभ मिलेगा, आपके कार्य में एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सो यू विल फील ब्लेस्ड दिस टाइम। इस समय आप नए पुराने परिचितों से भी लाभ कमा सकते हैं। साथ ही आपका जीवन साथी आपके लिए बिल्कुल सपोर्ट में खड़ा होगा और ये आपके लिए संतुलन की बात है।
सो एवरी टाइम यू विल फील कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ या मैं जैसे समझ रहा हूँ वो चीज़ें बेहतरीन दिशा की ओर मूव ले रही है। हालांकि कुछ प्रिकॉशन है आपके लिए इस वीक आप कोशिश कीजिए कि अपने हेल्थ हजार्ड्स पे थोड़ी नज़र रखें, बारीक नज़र रखें, और ख़ासतौर से जो सीजनल फ्लू है या फिर ऐसे छोटी मोटी हल्की सर्दी जुकाम है, यहाँ पर आपको थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीक में अगर आप किसी भी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट होकर करेंगे तो निश्चित रूप से उसे पा जाएंगे, और किसी भी चीज़ पे मन जाकर रुकेगा वो आपका हो जाएगा। आपके लिए जो बेहतरीन कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़ी के यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में, और कर्क राशि के लिए नई दिशाओं के तय करने का ये समय है। यानी आपको यू हैव टू डिसाइड वेरी फॉर्मली कि आपको क्या करना है, आप किस तरह से अपने कार्य को और आगे बढ़ाएंगे, या कौन सी दिशा लेनी है जहाँ जाके आपका एस्टैब्लिशमेंट या आपकी परिचय या आपकी चेतना एक अनुकूलता लेगी। यह जो पूरा समय होगा, ये समय निश्चित तौर पर आपके लिए कई जगहों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। साथ ही यह समय आपको देगा उन सारे बीते पलों का हिसाब। लाइक अगर आपने कहीं कोई निवेश किया था, अगर आप किसी के साथ मिलकर कुछ काम कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों से एक आउटपुट निकल कर आता हुआ। ये समय पति या प्रेमी के साथ एक मधुर संबंधों का भी समय है, तो निश्चित रूप से आपसी प्रेम बना रहेगा। हालांकि भाई बहनों के बीच में भी एक अच्छी अनुकूलता दिखाता है, और जैसे वीकेंड की तरफ जाएगा तो एंड डेज आपके अंदर फिर से सोचने के लिए एक कुछ न कुछ मुद्दा देकर जाएगा, जहां आप रिश्तों की मधुरता के लिए फिर से एक प्लानिंग करते नजर आते हैं। दिस वीक ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ पांचवी राशि वृश्चिक राशि के बारे में, और बहुत उत्सुक सप्ताह। सो इस हफ्ते ऑफ कोर्स, हालांकि एंड ऑफ द वीक जाते जाते सूर्य आपकी राशि में आ भी जा रहे हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा, मन आपका संतुलित रहेगा, खुश रहेंगे आप। हालांकि अगली योजनाओं के लिए पैसे के जोड़ तोड़ में आप लगे हुए हैं, और समटाइम्स आपका जो ब्रेन है वो इस तरह की प्लानिंग्स में लगा हुआ है कि हाउ टू मैनेज अपकमिंग डेज। तो आप किसी भी तरह की स्थितियों के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भी इस राशि के जो लोग होते हैं, ऑल द टाइम दे आर थिंकिंग कि कैसे अपवर्डली डायरेक्शन में मैं मूव कर सकता हूँ। एंड येस ऑफ कोर्स दिस वीक इज ऑल्सो हेल्पिंग यू इन दैट सेंस कि आप अपने आप को थोड़ा पुश करेंगे और स्थितियाँ आपके लिए अनुकूलन ले लेंगी। अगर आप प्रेम में हैं, प्रेमीजनों के साथ अच्छा समय बीतेगा, और अगर आप रिश्ते में हैं तो पति या पत्नी के बीच में दाम्पत्य में मधुरता आएगी। ये जो पूरा समय है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा, या यू विल फाइंड सम न्यू कॉज कि क्या करना है मुझे। और आपके लिए इस पूरे ही हफ्ते जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट गोल्डन कलर एंड द नंबर इज 1। आइए मैं बात करती हूँ कन्या राशि के जातकों के बारे में, और जहाँ तक कन्या राशि का सवाल है, टाइम इज नॉट वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। नॉट वेरी फेवरेबल इन द सेंस कि परिवार में छोटी छोटी शिकायतें, जीवन साथी के साथ छोटा मोटा अनबन, या फिर मन में किसी भी तरह की एक दुविधा चलेगी इस पूरे ही हफ्ते। निवेश की कई स्थितियां हैं, छोटे छोटे व्यापार के अवसर हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर हो सके तो बहुत विचार लें कहीं भी पैसा लगाने से पहले। कहीं भी निवेश के पूर्व की स्थितियां जांच लेनी जरूरी होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो जोखिम है वो बड़ा दिख रहा है। इस हफ्ते आपके लिए परिवार के सदस्यों के बीच के मनमुटाव को सुलझाने का भी एक मौका होगा, जिसे आप प्यार से सुलझाएंगे तो बेहतर स्थितियों का निर्माण हो पाएगा। साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर हो सकता है तो किसी भी तरह की प्लानिंग आप साथ मिलकर परिवार में करें, वो बेहतर है बनस्पत कि आप अकेले किसी चीज़ के ऊपर डिसीजन ले जाएं। ऑफिशियल लाइफ में, पेशेवर जीवन में भी कई तरह की जिम्मेदारियां एक साथ आएंगी, और कई बार आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करेंगे। तो ऐसी सारी स्थितियों में कोशिश कीजिए कि अपनी धीरज को बनाकर रखें, अपने पेशेंस के साथ उस समय को आप पार निकाल ले जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आने वाले समय के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए, और हो सकता है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक वर्क में, सॉफ्टवेयर में या फिर ट्रेडिंग में हैं, तो ये हफ्ता आपको खरीदारों के लिए या नई आवकी के लिए, नए इन्वेस्टमेंट के लिए या नई चीज़ों के लिए भी उत्सुक करें। बट एज आई सेड कि आपको थोड़ा सा सोचकर ध्यान देकर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। सो सेकेंड वीक ऑफ द अगस्त इज नॉट वेरी नाइस फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, नॉट वेरी नाइस फॉर एनीथिंग जो कहते हैं माइंडलेस एक्सपेंडिचर, उसके लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। पैसे के मामले में सतर्कता बेहद जरूरी है।
इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़ी यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के लिए बेहतरीन सप्ताह, क्योंकि यहाँ पर धन की आवक है, प्रेम में एक बढ़त है, दाम्पत्य में खुशहाली है, आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं। सो टाइम इज वेरी गुड फॉर यू पीपल वेयर यू कैन फाइंड वट एवर यू आर थिंकिंग। लाइक आपके इसके पहले जो भी योजनाएं थी, जो भी चीज़ें थी, जो भी प्लानिंग थी, हर चीज़ होती हुई जा रही है, हर चीज़ एक पॉजिटिव मैनर में बनती हुई जा रही है। तो ये जो समय है, ये समय आने वाली स्थितियों में निश्चित रूप से आपको लेकर आएगा, आपके लिए पॉजिटिव करेगा। यहाँ जो समय है, इस समय न सिर्फ आपके अर्निंग के सेंस में, आपके पेशेवर जीवन में, जबकि प्रेम संबंधों में, बच्चों में, एवरीवेयर यू कैन फाइंड कि खुशियाँ हैं, चीज़ें हैं। आपको बस एक चीज़ पे बहुत ध्यान देनी है और वो ध्यान देना है अपने एक्सरसाइजेस पे। सो दिस टाइम आई फील कि आप बहुत रिलैक्स हो गए हैं, कूल हो गए हैं एंड यू आर नॉट टेकिंग टू मच केयर अबाउट योर हेल्थ। तो उस पर आप बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर समय थोड़ा भी वीक होता है तो आपके लिए चीज़ें बिखर जाती हैं। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है पीचेस पिंक एंड द नंबर इज 4। मैं बात करती हूँ अगले जोड़ी यानी मैं बात करूँगी वृश्चिक राशि के बारे में। स्कॉर्पियंस के लिए दिस इज लव वीक। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लव, तो आपके लिए कोई ना कोई प्रेमी जन आपके सामने आएंगे। आपके जीवन में उसकी एक उत्सुकता दिखती है, आपके प्रयासों में एक सफलता दिखती है। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आप अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर जाएंगे, उनके साथ एंजॉय करेंगे, या उनके लिए कोई ऐसी स्थितियाँ, उनके लिए कुछ अच्छे पल आप निर्मित करेंगे। ये जो पूरा समय है आपके लिए कई सारी चीज़ें एक साथ लेकर आएगा। सो वर्क के फ्रंट पे भी यू विल फील ब्लेस्ड कि वहाँ पे भी चीज़ें आपके सपोर्ट सिस्टम से आगे बढ़ जाएंगी। कई बार ऐसी स्थितियाँ भी आएंगी जहाँ पर आप थोड़ा सा रिग्रेट करेंगे चीज़ों को लेकर और स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। तो उस स्ट्रेस कंडीशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा आराम करें, क्योंकि जो इस पूरे हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपके रातों की नींद का उड़ जाना। तो उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, आपके लिए समय बेहतरीन रहेगा, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज कलर, टोमेटो रेड और ऑरेंज यू कैन से एंड द नंबर इज 8। मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़े यानी मैं बात करती हूँ धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि का अपने प्रेम के संग या अपनी पत्नी के संग छोटी यात्राओं का एक योग है। साथ ही ये दिखा रहा है कि इस पूरे ही हफ्ते आप कुछ खुश होंगे इन बातों को लेकर कि आपने जैसा सोचा था वैसे स्थितियां निर्मित हो गई। जीवन साथी आपको सहयोग करता हुआ और प्रेम के पलों में भी आपके लिए वो एक सहयोगी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। कई बार आप अपने घर में वो चीज़ें नहीं बता पाते जो चीज़ें आप फुर्सत के पलों में, अवकाश में आप आपस में शेयर करते हैं। तो ऐसा कुछ मौका देता हुआ ये हफ्ता, इस हफ्ते पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। इस हफ्ते परिवार में अन्य लोगों की आपके बीच में थोड़ी सी जो अनबन थी उसको लेकर, जो कहा सुनी थी उसको लेकर कोई भी मैं कहूँगी कि दखलंदाजी नहीं होगी। और ये जो पूरा हफ्ता है एक दूसरे पर भरोसा करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो खुश रहेंगे। ऑल्दो हेल्थ के सेक्टर में थोड़ा सीजनल अटैक है, सो लाइक आप जो वायरल डिजीजेज हैं उससे थोड़ा सावधान रहने की मैं ज़रूर सलाह दूंगी। इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं दिखाई देती। अगर आप पढ़ाई के सेंस में या जॉब के सेंस में स्थानांतरण चाहते थे, टाइम इज़ वेरी फेवरेबल। इवन आप दूसरी जॉब खोज रहे थे, टाइम इज़ ऑल्सो फेवरेबल। तो आप इस तरह के किसी चेंजेस के लिए अगर मेंटली प्रिपेयर थे, टाइम इज़ योर्स। तो आप उसमें भी एक सफलता, एक बढ़त देख सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है ब्लू कलर एंड द नंबर इज 6। आइए हम बात करते हैं अपने अगले जोड़ी यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर जो हमारी 10वीं राशि है बताती है कि यह हफ्ता उनके लिए हालांकि पॉजिटिव है। यहाँ पर आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। यहाँ पर मैं कई सारे कार्य की स्थितियों में आपके लिए एक बदलाव या सुधार देख पा रही हूँ। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में पदोन्नति भी है, आपके किए गए कार्यों का एक रिकॉग्निशन भी दिखता है। लेकिन परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय होने के आलम में आप थोड़ा स्ट्रेस्ड भी दिखते हैं। हेल्थ ऑल्दो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो मानसिक रूप से आप स्ट्रेस लेते हैं उससे मैं आपको बचने की सलाह दूंगी। इस पूरे ही हफ्ते चीज़ों में आत्मविश्वास बनाएं, फिजूल खर्ची को थोड़ा रोकें और जो चीज़ें बहुत ज़रूरी की है उसमें इन्वेस्ट करें। इस हफ्ते आप अपने बड़ों के लिए आदर पालें, क्योंकि उनके लिए चिंता का ये समय है। और इस पूरे ही हफ्ते अगर आप एंजॉय करना चाहें तो कहीं बाहर थोड़ा घूम कर आएँ।
इस हफ्ते आपके लिए अच्छा फेवरेबल कलर है रेड एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ अगले जोड़ी यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ के लिए काफी अच्छा सप्ताह, जहाँ प्रेम में निकटता है, जहाँ भावुक पल है। कुंभ राशि के लोग संयत लोग होते हैं। कम ऐसा देखा गया है कि इतना स्वच्छंद प्रवृत्ति के लोग प्रेम में बदलना पसंद करें, लेकिन जब वो प्रेम में होते हैं तो सबसे खूबसूरत पलों को वो जीते हैं। तो बिल्कुल आपके लिए बड़ा खूबसूरत पल है, क्योंकि इस पूरे ही हफ्ते आप अपने आप को बहुत एनर्जाइज फील करेंगे, आप ग्रोथ करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको मैं मी टाइम लेने की जरूर सलाह दूंगी, क्योंकि आपके बॉडी को आराम की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी परेशानी नहीं है और आपका नाम, आपका यश काफी आगे बढ़ा चला जाएगा। आपने जो जैसा नहीं सोचा था वैसे भी चीजें आकार लेंगी और आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगी। सो ऑल्दो एक पॉजिटिव मीन्स में इसको मैं प्रॉफिटेबिलिटी का वीक कह सकती हूँ। अगर आप घर में अपने किसी तरह के समस्याओं से जूझ रहे थे तो उसका एक हल निकल कर आएगा। पति पत्नी के बीच में किसी तरह की अनबन थी तो वो खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी जमीन या जायदाद संबंधित सौदे की बात सोच रहे थे तो वो भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पीच कलर आई कैन से, एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ अपने आखिरी जोड़े यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के लिए हालांकि थोड़ा सा कार्यस्थल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, लेकिन यू विल बी एबल टू हैंडल एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो आपने धैर्य और अपने आत्मविश्वास को ना खोए, प्रेम में रिटर्न की उम्मीद ना करें और जीवन साथी के साथ संतुलन बना के रखें। ये जो पूरा हफ्ता है आपके बच्चों के लिए भी अच्छा साबित होगा। आप अपने खर्चों पर या खासतौर से फिजूल खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण बना के रखिए। अपने लिए चीज़ों को करने से पहले हमेशा आपकी आदत होती है कि आप देने की सोचते हैं, तो देते वक्त लिमिटेशंस का ध्यान रखिए और प्रयासों के वक्त रचनाशीलता से ज़्यादा आप फोकस करें उन्नति पे। सो ये समय महत्वपूर्ण है। आप जितना उन्नति की तरफ सोचेंगे आप उतना आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते थे कि एक रिकॉग्निशन, एक पद आपको मिले, तो निश्चित रूप से उसकी तरफ भी एक आपको दिशा मिलेगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छा सप्ताह आप सबको रक्षाबंधन और आने वाले त्योहारों की शुभकामनाओं के साथ मैं लेती हूँ विदा। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।